ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप लोग एकदम ध्यान से देखोगे तो कल हम लोगों ने क्या क्या किया था, पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। तो स्टडी यू नो वी डन दिस, Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, sir. वेट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये स्क्रीन हो गया, PowerPoint हो गया, शो किया, जस्ट बेटा Okay, everyone can see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yesterday we completed this. This is the DNA, ठीक है? And this is the polypeptide. It is made up of what? It is made up of sugar, phosphate, and this nitrogenous. तो आपको पता है this is what? This is a कौन सा सुगर है ये? Deoxy Pentose. deoxy हाँ, ribose, ठीक है? Deoxyribose. हाँ, तो ये फॉस्फेट है एंड दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेस व्हिच इज प्रेजेंट इन डीएनए. तो यू नो फॉर द न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब टी मींस 3. सो देयर इज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूक्लियोसाइड में क्या है? एन है और एस है. एन बोले तो नाइट्रोजनस बेस और एस बोले तो शुगर. अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? सर एक डाउट है, बोलो. अगर हमें बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, तो ज्यादा राइट क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट की शुगर ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट? देखो, अगर न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं तो आप तीनों चीज अगर लिखोगे तो इट वुड बी द बेटर, ठीक है? क्योंकि ये Okay, sir. तीनों के साथ में अभी हिस्टोन प्रोटीन भी है. सो अभी जब पैकेजिंग करूंगा, न्यूक्लियोसोम बनाऊंगा, रेप्लिकेशन बताऊंगा, तो उस टाइम पे आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सर आपने प्रोटीन कौन से प्रोटीन का नाम लिया? हिस्टोन प्रोटीन अभी बचा हुआ है, अभी वो उन्होंने नहीं किया हुआ है. सो सेकंड स्लाइड सर वो अपना ये वाउंडेड था. वाला ना हाँ. जिससे पैक सर करते. वो टेमर वाला? हाँ, वही पैकिंग कैसे Okay, करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था. ए इज कंबाइंड विथ टी एंड सी इज कंबाइंड विथ डी, सॉरी सी इज कंबाइंड विथ जी. सो यहाँ पे हम लोग ने VNTR देखा था. VNTR किसको बोलते हैं? एंड यू नो 99.8% जेनेटिक मटेरियल्स आर Variable. इंडिविजुअल. यस हाँ सर. हाँ सर, हाँ. वो So VNTR, that is the variable number of tandem repeat, ये देखा था हम लोग ने, which is also useless और the nonsense कोडॉन होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग ने ट्रिपलेट कोडॉन देखा था. एंड ट्रिपलेट कोडॉन के पास क्या होता है? सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? सो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? characters. We are also calling as the जीन. कैरेक्टर जीन. क्या बोलते हैं? जिसके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन. सो देयर इज द चारग्राफ रूल. द चारग्राफ रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो डीएनए में तो प्यूरिन रेशियो पिरामिडिन, प्यूरिन पिरामिडिन का रेशियो कितना होता है? 1:1. 1:1 का होता है, ठीक है? A + G C + T, यू नो दिस, ठीक है? उसके बाद हम लोग ने देखा था, ये देखा था कि कैसे फॉर्मेशन होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द एंटी पैरेलल. क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल. क्या बोलते हैं? Anti-parallel. दैट इज कॉल्ड एज एंटी. व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंटी पैरेलल? क्योंकि एक स्ट्रैंड असेंडिंग है और दूसरा स्ट्रैंड जो है डिसेंडिंग है. डिसेंडिंग है.
तो ये असेंडिंग जा रहा है, ये डिसेंडिंग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 3 डैश से 5 डैश की तरफ जा रहा है, और वहां पे देखोगे तो 3 डैश टू 5 डैश की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, हेंस इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल, ठीक है। इसके बाद आगे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे एक चीज ये है कि इफ यू सी द डीएनए, अगर आप लोग डीएनए को देखोगे ध्यान से, तो डीएनए लुक्स लाइक दिस। फिर यहाँ से कुछ तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और नॉट, इट लुक्स लाइक दैट, Yes. ऐसे कुछ डीएनए दिखेगा। Yes, तो ये जो sir. डीएनए है, तो ये डीएनए क्या है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, क्या है, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये कौन से फॉर्म में है, हेलिक्स फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, यस सर, Alex. हेलिकल हेलिक्स स्ट्रक्चर। फॉर्म में है, और हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका हेलिकल स्ट्रक्चर देखोगे, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, 90 डिग्री में ये एंगल बना रहा है, ऐसा दिखेगा। ये जो है ये वेव्स की तरह है कि नहीं, हाँ. तो दे आर लुक्स Yes. लाइक अ वेव ना। ये जो वेव है, तो ये वेव क्या है, ये वेव की तरह। और ये जो हेलिकल फॉर्म में बने हुए हैं, मतलब जैसे राउंडेड फॉर्म में जो बने हुए हैं, तो ये बीच में इनके एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, क्या होता है, देयर इज अ Imaginary axis. इमेजिनरी एक्सिस, सो अराउंड दैट एक्सिस इट इज मेड अप, ठीक है। सो नॉर्मली इसके जो स्ट्रैंड होते हैं, ये क्या होते हैं, राइट हैंडेड कॉइलिंग करते हैं, क्या करते हैं, सो दे वेंट इनटू राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, क्या होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, Yes. यस सर। तो उसमें देखो राइट हैंड जो हम लोग दिखाते हैं, तो कैसे ये गोला हो करके एक फिंगर जो है नीचे साइड में ऊपर साइड में जाता है, ठीक है। सो राइट हैंडेड यहाँ पे क्या होता है, कॉइलिंग होता है। और राइट हैंडेड कॉइलिंग होने की वजह से इसके अराउंड में क्या होता है, सेंट्रली एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, क्या होता है, सेंट्रली में क्या होता है, Imaginary axis. Imaginary axis. सो सेंट्रली देयर इज अ इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस होता है। इमेजिनरी एक्सिस क्यों होता है, ये जो अपना ये राइट हैंडेड रो हो रहा है, तो ये किसके सराउंड में होगा, इमेजिनरी एक्सिस के सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में होगा, इमेजिनरी Imaginary. एक्सिस के सराउंडिंग में होगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो कॉइलिंग हो रहा है दैट इज अ डबल हेलिक्स, तो इसलिए क्या होगा, ये डबल हेलिक्स होने के कारण क्या होगा कि दे विल फॉर्म अ 2 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप फॉर्म करेंगे, 2 ग्रुप फॉर्म करेंगे, कौन से 2 ग्रुप, इसका डीपनेस, इसका डीपनेस, दोनों के डीपनेस में फर्क है कि एक ही जैसा है, अलग है सर. कौन सा फर्क ज्यादा है. डीप दिख रहा है, Second वाला. Major group. कौन सा ज्यादा डीप दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, Second. Second. सेकंड वाला ज्यादा डीप दिख रहा है, First one. First तो ज्यादा deep है ना सर. कौन सा ज्यादा डीप है, फर्स्ट वाला। तो अगर मैं बोलूं कि ये ज्यादा डीप, थर्ड वाला ज्यादा डीप है कि सेकंड वाला, Third वाला. Third वाला. थर्ड वाला सर, थर्ड सबसे वाला, ज्यादा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, तो यहाँ पे टू थिंग्स फॉर्म होते हैं, एक होता है डीप और मेजर ग्रूव्स, ठीक है। ये डीप है ना, दिस इज अ डीप ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीप और किस बेसिस पे डीप और मेजर बोल रहे हैं? मेजर ग्रूव बोला गया। अरे ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला आपको डीप दिख रहा है क्या, ये सेकंड नहीं वाला, सर. सेकंड वाला डीप नहीं है, चालू तो है इसको हम सर. लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माइनर ग्रूव। ये किस बेस पे बोल रहे हैं मालूम है, ये क्या है, हेलिक्स फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, हेलिक्स फॉर्म में Helix. है।
ये हेलिक्स फॉर्म में है। जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ना तो आपको एक साइड में मेजर ग्रूव दिखेगा, दूसरे साइड में माइनर ग्रूव दिखेगा। अभी जैसे इस साइड में आपको यहाँ पे माइनर ग्रूव दिख रहा है ना, तो उसके जस्ट अपोजिट में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? मेजर। मेजर ग्रूव। अब यहाँ पे मेजर ग्रूव दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? माइनर। माइनर। फिर यहाँ पे क्या दिखेगा? मेजर। यहाँ पे आपको मेजर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या दिखेगा? माइनर दिखेगा। तो ये जो Minor. मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव हैं दे आर व्हाट अल्टरनेट, दे फाउंड इन अल्टरनेट मैनर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को अल्टरनेट मैनर में कि नहीं? Yes. यस ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मेजर एंड माइनर ग्रुप्स आर फाउंड अल्टरनेटिवली। क्या? दे आर फाउंड Alternatively. अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No. ठीक है। सो क्या है जो डबल हैंडेड डीएनए, ये क्या है? दिस इज देयर दैट इट इज अ डीएनए। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में है? हेलिक्स फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? कौन से Helix फॉर्म में? form. हेलिक्स। हेलिक्स फॉर्म में। तो हेलिक्स फॉर्म में है। सो ड्यूरिंग द हेलिक्स फॉर्मेशन, सो देयर इज अ सेंट्रली अ इमेजिनरी एक्सिस, सो दैट डबल हेलिक्स दैट सराउंड। अभी देखो ये किस साइड जा रहा है, किस साइड जा रहा है, तो सेंटर में कोई तो एक एक्सिस होगा ना जो कि इमेजिनरी लाइन का काम करेगा। Yes. अभी देखो यहाँ पे एक सेंट्रली एक एक्सिस होगा जिसके साइड साइड में ये क्या होंगे, इन लोग एक दूसरे से ये होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ इमेजिनरी लाइन जिसके साइड साइड में ये इनके फॉर्मेशन हो रहा है, हेलिकल फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? नो ना, डाउट? कोई डाउट है? No, sir. No, ओके। sir. अभी आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये सर्कल मतलब कि सेमी सर्कल है। व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन थिंग, तो ये सेमी सर्कल है कि नहीं? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो डीएनए बनाया है मैंने, ये यहां से लेकर के अगर मैं यहां से लेकर के इधर गया, मेरा सर कर्सर इधर गया, किधर गया सर? ओके। सो अगर आप लोग तुम ध्यान से देखो, ये जहां पे मैंने एक लाइन खींची है, कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक there is a formation of one ring, this is right or wrong? बोलो। यस सर। एक फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? एक रिंग फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर, हो रही। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। सर, हाँ आप ये राइट हैंडेड कॉइलिंग वापस बता सकते हो? हाँ अभी सर। ओके। सो देखो क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, लाइन जो मैंने इमेजिनरी लाइन खींची है, यस। सो दैट इमेजिनरी लाइन को क्या लिया गया है? सेंट्रल एक्सिस लिया गया है। क्या लिया गया है? सेंट्रल एक्सिस लिया सेंट्रल गया है। एक्सिस। और ये जो डीएनए को है उसके सराउंड में ऐसा डबल हेलिकल फॉर्म में क्या किया गया है? कॉइलिंग किया गया है। समझा क्या? अरे अभी देखो, अभी मैंने इसको क्या किया, एक एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब मेरे को एक धागा दे दिया गया, वो धागे को मैंने इसके सराउंड में ऐसे 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 राउंड अप किया है। समझा क्या? हाँ सर। मतलब एक एक्सिस है ऐसा। तो अब मेरे को एक थ्रेड मिला, अब थ्रेड को मैं यहाँ से लिया, फिर उसको पीछे से घुमा करके मैं आगे लेकर के आऊंगा, फिर आगे से घुमा करके पीछे लेकर के जाऊंगा, फिर आगे से घुमा के पीछे लेकर के जाऊंगा, फिर ऐसा लेके जाऊंगा। हाँ सर, समझा। ठीक है, और ये डबल हेलिक्स है, तो इसलिए अपने को ऐसा दिख रहा है इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बनाई नहीं गई हुई है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने पढ़ा है टू वेव्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सर्कल।
और नॉट? Yes. अगर दो वेव्स को मिला दिया जाए तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. बनेगा। तो Yes. अब इसको एकदम ध्यान से देखो कि यहां से लेकर के यहां तक तो एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो सर्कल बन रहा है तो एक सर्कल में कितना एंगल होता है? 360. 360। 360 एंगल होता है। क्या होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये फॉर्म क्या हुआ है, हेलिक्स फॉर्मेशन हुआ है। तो हेलिक्स फॉर्मेशन हुआ है तो सबसे पहले द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज हाउ मच? याद रखो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डायमीटर ऑफ डीएनए टोटल के सर आपने जितना वो लाइंस बना है उतना सिर्फ? मॉलिक्यूल नहीं नहीं, ये इसका डायमीटर क्या होता है? ये जो हम लोग ने सेंट्रल एक्सिस लिया ना, तो सेंट्रल एक्सिस से लेकर के ये जो डायमीटर बना हुआ है यहाँ से यहाँ के, तो उसका डायमीटर क्या होता है? दैट इज 2 nm। कितना होता है? 2 mm. 2 nm कितना? 2 nm। 2 nm बोले तो 2 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ, ये स्पाइरल शेप है कि नहीं? Yes. है। तो Yes. स्पाइरल शेप क्यों है? स्पाइरल शेप इसलिए है क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। अगर ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होते थे वो अगर ऐसे स्ट्रेट होते थे, ऐसे 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 होते थे, तो स्पाइरल शेप बनता क्या? No. नहीं बनता था। तो स्पाइरल शेप क्यों बना है? स्पाइरल शेप फॉर्म ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ बोलो, डीएनए मॉलिक्यूल का डिफ्लेक्शन हुआ है ना। रुको, स्पाइरल शेप है ये, पता चला? हाँ। हाँ। अगर ये स्पाइरल शेप है तो उसमें रिंग फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। स्प्रिंग देखा है होगा। आपने, उसमें रिंग फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? अभी जैसे हम लोग ने रिफिल, आप लोगों को मालूम है कि रिफिल आती थी जिसमें इस पे अपना स्प्रिंग लगता था। हाँ हाँ। तो Yes. वो जो स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग को आप क्या समझो, डीएनए है। ठीक है, और उसके बीच में एक एक्सिस है, उसके बीच में क्या है? एक्सिस है, विच इज इमेजिनरी एक्सिस। तो वो रिंग का डायमीटर पूछा है, तो रिंग का डायमीटर बोले तो डीएनए का डायमीटर, तो डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 2 2 mm. नैनोमीटर। क्या होता है? 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो स्पाइरल शेप डीएनए फॉर्म ड्यू टू व्हाट? ठीक है, स्पाइरल शेप डीएनए फॉर्म ड्यू टू, इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पिच एंगल ऑफ, ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पिच एंगल ऑफ 36 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एक ये है, क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है इसको ए बोला, इसको यहाँ पे क्या बोलूंगा? टी बोलूंगा। ठीक है, बोलूंगा कि नहीं? Yes. Yes. आप लोग इतना ढीले डाले क्या हो गया? Yes, sir. कल का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? पढ़े। ओके, तो ये हो गया। अभी इसके बाद वाला जो है, ये यहाँ पे चलो, अगर मैंने दूसरा वाला ये बना दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सी और जी बोल दिया। क्या बोल दिया? सी और जी बोल दिया। तो क्या ए और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, ए और सी एक ही एंगल में है, एक ही अलाइन है कि एक दूसरे से अलग हटके हैं? हटके। अलग. अलग है ना। तो एक दूसरे से अलाइन है क्या? सो दे आर नॉट अलाइन टू ईच No. अदर। अगर अलाइन होते तो अपना सी कुछ ऐसे आता था। अगर अलाइन होते थे तो सी अपना यहाँ पे आता था ना, लेकिन Yes. सी अपना थोड़ा आउटसाइड में गया। आउटसाइड क्यों गया? क्योंकि उसने ऊपर वाले डीएनए के साथ क्या बनाया? पिच एंगल बनाया। क्या बनाया?
डिफ्लेक्शन किया, डिफ्लेक्शन से पिच एंगल बना, तो वो पिच एंगल जो है कितने डिग्री सेल्सियस का है? 36 डिग्री सेल्सियस का है। क्या है? 36 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है कितने डिग्री सेल्सियस का है? 36. 46 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप लोग एकदम ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो एंगल है ये है 36 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है। कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है? 36 डिग्री। ओके ओके, अब नेक्स्ट चीज हम लोग पे आते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि अब जो है यहाँ पे जो कंजिक्यूटिव दिख रहा है, ठीक है, तो दो स्टेप्स है, मतलब जो दो रिंग है, क्या है? दो रिंग है, तो दो रिंग के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? ठीक है, हेलो हेलो। Yes. Can you Yes, sir. अभी देखो, अगर ये वाला एक दूसरे से कितने का एंगल बना रहे हैं? ये जो 36. ये जो एंगल बन रहा है वो 36 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। कितने का बन रहा है? 36 डिग्री का बन रहा है। ओके, ये जो बना कौन सा? ए और सी एक दूसरे से अलाइन ना होकर के थोड़े आगे पीछे हैं, तो इन लोगों ने कितने डिग्री सेल्सियस का बनाया? 36 डिग्री। अभी आप मेरे को बताओ कि जब नीचे जाकर के यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन होगा कि नहीं? एक रिंग फॉर्मेशन होगा, तो इन दोनों के बीच का जो ये बनेगा, क्या बनेगा? ये अपना एंगल बनेगा, और कितने डिग्री का होगा? 360. अगर मैं बोलूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो होगा 360 डिग्री का, तो क्या गलत है? गलत है? No, sir. गलत है क्या? करेक्ट है सर। करेक्ट है। ओके, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब ये एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो कंजिक्यूटिव ये होते हैं, क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव डीएनए और द, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस इज कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री. 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। सो यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज है, पढ़ाए नहीं जाते हैं पर क्वेश्चन यही से बनते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस is 0.34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 0.34 एंगस्ट्रॉम। बोलो, तो एंगस्ट्रॉम को हटा करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? नैनोमीटर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? नैनोमीटर। क्या लिख दिया मैंने? नैनोमीटर। क्या? नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? No. ओके, सर no sir? बोलो। ये पूरे इमेजिनरी लाइन का 2 नैनोमीटर होता है ना? डायमीटर 2 नैनोमीटर बोला है हाँ मैंने। डायमीटर, हाँ 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 डायमीटर 2 नैनोमीटर। एंड हाँ जहाँ से आपने वो मेजर एंड माइनर लाइन ग्रूव्स बनाए हैं, उतना हाँ वो 0.4 नैनोमीटर रहता है ना? हाँ, ठीक है, यस। क्लियर है। अब देखो, अब दूसरा चीज क्या हुआ, ठीक है। अब ये जो ये है, ये दो कंजिक्यूटिव के बीच का है। कितने का है? दो कंजिक्यूटिव बीच का है। अब क्या हुआ कि यहां से लेकर के जब इन लोग टोटल एक एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब टोटल एक रिंग बनती है, कितना क्या बनती है? एक टोटल रिंग बनती है, दैट इज 360 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं?
10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। सो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 10 बेस पेयर का होता है। कितने बेस का क्या होता है? 10 बेस पेयर। मतलब दो रिंग, मतलब जो दो रिंग फॉर्मेशन हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर का रहेगा। कितने बेस पेयर का रहेगा? 10 बेस पेयर का रहेगा। तो अगर वो 10 बेस पेयर का होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये समझ में आया? 0.34 कहाँ से आया 0.34? अब जब दो, हाँ ये आपने जो 10 बेस पेयर बोला वो वापस बताइए। क्या बोले हो? ये जो आपने बोला ना 10 बेस पेयर, हाँ, ये वापस बताइए ना। ये जो रिंग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक एक रिंग बना है, मैंने बताया आपको। यस। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो रिंग बना हुआ है, तो रिंग मतलब कि बोले तो अगर दो के बीच का डिस्टेंस कितना है? 36 डिग्री। कितना? 36 डिग्री। तो 10 बेस पेयर में कितना डिग्री बन जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री बन जाएगा। और 360 डिग्री बोले तो एक रिंग बन गया कि नहीं? यस। एक रिंग फॉर्मेशन हो गया ना। तो जो एक रिंग फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सो एक अगर रिंग फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या हो गया? तो लेंथ सर 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा ना? हाँ, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया ना ये टोटल का लेंथ, अगर हम लोग देखेंगे। समझ में आया? ये दो के बीच का 36 डिग्री एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ। और लेकिन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 0.34। क्या है? 0.34। 0.34। ठीक है। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स मेक वन कंप्लीट टर्न 360 डिग्रीज आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। कितना? 3.4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 360 डिग्री सेल्सियस जो बनाएगा, ये कितने डिस्टेंस में बनाएगा? 3.4 नैनोमीटर में बनाएगा। आई एम राइट? आई एम राइट? यस सर। ठीक है। यस so सर। so how many base pair in between a one complete spiral? 10। 10। कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 10 आएगा। ओके। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 raised to 10 -9. 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉम में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन। सर इसके पहले आपने वो बताया ना कि 10 बेस पेयर होता है, तो क्या हाँ। होता है? क्या क्या होता है? मतलब आपने बताया था ना, तब भूल गए। 10 बेस अरे जो ये बताया था। ये पूरा रिंग बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अभी देखो ये जो है, इसको अगर मैं यहाँ से कट करके इसके पास चिपका दूं तो रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। तो अब ये जो रिंग बना हुआ है, तो इसका पूरा का पूरा जो ये एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रिंग बना हुआ है एंगल है, वो कितना होगा? 36 डिग्री होगा। यस। कितना होगा? 36 डिग्री होगा ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज 36 डिग्री। अगर एक के डिस्टेंस, मतलब ये जो पिच एंगल आपका 36 आया है, तो 10 का पिच एंगल कितना आएगा? 360। तो 10 का से 360 आएगा ना। 360 बोले तो एक टोटल रिंग बन गया कि नहीं? यस। और एक के बीच का, मतलब एक का बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। तो 10 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 nanometer. 3.4 नैनोमीटर। समझ में आया? वही दिया हुआ है। अब ये बताओ कि मेरे को, अगर ये 0.34 नैनोमीटर है, इसको मेरे को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 to the 10 power से -10. 10 raised to
अरे 10⁻² नहीं, ये नैनोमीटर को अगर मेरे को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 10 हाँ। से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मेरे को डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ये अपना नाइट्रोजनस बेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 0.34 into 10, so I will get how much, 3.4 angstrom or not, I'm right? Yes, Yes, sir. हाँ सर। पूरा एक कंसेक्यूटिव जो रिंग बना हुआ है उसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, सो अभी देखो ये दो बेस पेयर के बीच में है, अगर मैं टोटल रिंग कंसीडर करता हूँ, क्या कंसीडर करता हूँ, रिंग, क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैं, रिंग। तो ये रिंग में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। 10। कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना था, 3.4 नैनोमीटर। अब मेरे को अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा तो कैन आई राइट 30